सो इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है कि द सेल जिंक एंड कॉपर का है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसकी ई नोड वैल्यू हमें दी गई है। अलाउड टू कंप्लीटली डिस्चार्ज, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा देन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक टू पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव दोनों की ही कंसंट्रेशन का रेशियो क्या बचेगा उस टाइम पर, ठीक है। सो सेल हमारा जो बेसिक है, हमने बहुत बार इसे एक्सप्लेन किया है, जिंक टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव एंड कॉपर, ये हमारा एक बेसिक सेल है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर है, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो हमने सेल को कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया है। कंप्लीटली डिस्चार्ज होने पर सेल पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 0। ई नोड सेल तो हमें दिया गया है, वो अलग बात है, ठीक है। अब हमें जब सेल पोटेंशियल 0 है व्हेन कंप्लीटली डिस्चार्ज, ठीक है, जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तब सेल पोटेंशियल क्या बनेगा, 0, ठीक है। सो दिस मीन्स बाय द नर्न्स्ट इक्वेशन, अब आपको इसकी रिएक्शन बना लेनी है। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, जिंक प्लस रिएक्टेंट कौन सा बनेगा, कॉपर टू पॉजिटिव, दूसरी तरफ प्रोडक्ट जिंक टू पॉजिटिव एंड प्लस कॉपर, ठीक है। सो ई नोड माइनस 0.059 बाय 2 कहां से आया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट में है जिंक टू पॉजिटिव एंड रिएक्टेंट में है Cu2 पॉजिटिव, ओके। हमें इसका रेशियो ही निकालना है, तो मतलब हम इसे ऐसे ही रखेंगे, बाकी को सोल्व करते हैं। ये बच गया 0, 1.10, 1.10 माइनस 0.59 बाय 2 लॉग जिंक टू पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके आगे तो बेसिक सी सोल्विंग है, सिंपल सी सोल्विंग है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉग वाली टर्म को एक साइड पर रख लेंगे और कॉपर टू पॉजिटिव को एक साइड रख लेंगे, ठीक है। इतना सोल्विंग आपके लिए इजी होगा आई थिंक। सो ये बन गया 1.10, इस तरफ आया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0.059। तो अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों को खुद करनी है, तो प्लीज मोबाइल या फिर कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना, पूरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड को खुद सोल्व करें, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसका आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा बनेगा 37.3, ठीक है। सो जब लॉग उस तरफ जाएगा सो दिस बिकम्स 10 रेज टू पावर, ठीक है। मतलब लॉग उस तरफ जाकर क्या बन जाता है, एंटी लॉग ऑफ 37.3। और एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, जो भी एंटी लॉग में हो उसकी हमें पावर कर देनी है। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ये चीज MCQ में आती है तो ऑप्शन जैसा दिया होगा उससे तो आपको वैसा ही आंसर लिख देना है। अगर आपको एंटी लॉग की वैल्यूज भी दी गई हैं, ठीक है ना, एंटी लॉग का टेबल प्रोवाइड किया गया है, तो आपको इसका एंटी लॉग सोल्व कर कर ही आंसर लिखना होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला वही चलेगा, ठीक है, बट डिफरेंट आपको इसमें कंडीशंस दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज इन ए सेल दैट यूटिलाइजेस द रिएक्शन जिंक प्लस 2H पॉजिटिव टू जिंक टू पॉजिटिव टू हाइड्रोजन गैस, एडिशन ऑफ H2SO4 टू द कैथोड कंपार्टमेंट। अगर हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो हमें दी गई है, ठीक है। अगर हम इस सेल को बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ये हमारे पास होगा सेल, ठीक है। कोई भी इसका प्रेशर होगा वो हमें अभी बताया नहीं गया है, मैंने सिंपली आपको बताया कि ऐसा सेल होगा। तो उसने हमें कहा है कि हमें इस साइड पर कैथोड कंपार्टमेंट में H2SO4 को ऐड करना है। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है ना। उसके साथ सेल के EMF पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हमें नर्न्स्ट इक्वेशन बताएगी। तो हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल ई नोड सेल माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, ठीक है। सो लॉग ऑफ द Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट साइड
ओवर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब आपको ध्यान से ये वैल्यू देखनी है, ठीक है। सो अगर मैं किसी भी रेक्टेंट, अभी तो यही यूज हो रहा है, ये तो आयंस में है नहीं इसलिए वहां पर यूज नहीं होगा। अगर मैं रेक्टेंट साइड के आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं, वो डिवाइड में होने के कारण ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो लॉग वाला पूरा टर्म है, उसका अगर हम डिनोमिनेटर इंक्रीज करते हैं तो उसका आंसर डिक्रीज होगा, तो यहां से सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि पहले कुछ ऐसा था कि 5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 2, मान लीजिए इसका आंसर आ रहा था 2, बट हमने इसको इंक्रीज कर दिया तो अब 5 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1.5, ठीक है ना। तो मतलब आंसर तो इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ई सेल का आंसर इंक्रीज ही होगा। तो आपको एक डायरेक्ट रिलेशन याद कर लेना है, अगर रेक्टेंट साइड के आयंस की कंसंट्रेशन को ही सिर्फ चेंज किया जाए, बाकी के बारे में हमें सब कुछ वैसे ही रखना है, ठीक है, तो ई मतलब के सेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सो हम क्या लिखेंगे कि H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, which implies that log factor increases and which implies that cell potential log factor जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अगर हम H पॉजिटिव डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देते हैं, ये पूरे की पूरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण के ये लॉग वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। लॉग वैल्यू डिक्रीज होगी तो ई सेल, ई नोड सेल में से जो फैक्टर सब्ट्रैक्ट होना है वो छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ई सेल का आंसर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ई सेल इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल, अगर मैं रेक्टेंट ऐड करूंगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और सेल पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। वैसे भी मैंने आपको बताया ही था कि इसकी वैल्यू अगर हमारी 1 से ऊपर रहेगी तो ये आंसर रहेगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू डिक्रीज ही होती जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है तो ये इसमें ऐड होगा और ई सेल जो है वो ई नोड सेल से भी ऊपर चला जाएगा, तो इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे रेक्टेंट्स में प्रेजेंट ए आयंस की कंसंट्रेशन को। तो ये था हमारा नर्स्ट इक्वेशन का टॉपिक। हमने इसके साथ रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, तो आपको प्लीज इसके साथ रिलेटेड जो हैं वो नीट, JEE एंड NCERT प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसे ओपन कर सोल्व कर देखें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, इसके साथ कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के सभी पार्ट्स, बाकी के सभी चैप्टर्स, फिजिक्स एंड मैथ्स की वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।